नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है, उसकी आज एनालिसिस करेंगे। आज हम देखेंगे कि आखिर जो जस्टिन ट्रूडो ने जो इंडिया के ऊपर में एलिगेशंस लगाया है कि इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उनका हाथ है उनके एक सिटीजन के डेथ डेथ में या मर्डर में, एंड दैट इज द हरदीप सिंह निज्जर। एंड उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने मतलब बिना किसी सबूत के उन लोगों ने इंडिया के ऊपर में एक तो एलिगेशंस लगाया, और ना ही सिर्फ एलिगेशन लगाया, उन्होंने अपने लिए एक डिप्लोमेटिक सुसाइड जैसा कंडीशंस भी क्रिएट कर लिया, इन विच दे हैव एक्सपेल्ड द इंडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम द कनाडा। नाउ ये जो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना ये एक आखिरी सॉल्यूशंस होता है बिफोर स्टार्टिंग ए वॉर। और ये वॉर आप ये नहीं है कि और बोथ आर्मीज इज गोइंग टू फाइट ए वॉर, बट रैदर इट इज अ डिप्लोमेटिक वॉर। और ये कनाडा के लिए सबसे बड़ी बुरी बात हो गई। एंड इस इंसिडेंट्स को पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट। बेसिकली ये कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी इमेच्योरिटी को दिखाता है कि वो पॉलिटिक्स में कितने इमेच्योर है। जाहिर सी बात है, ये जो उन्होंने स्टेप लिया है ये उनके लिए आने वाले टाइम में एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सुसाइड होगा। और इवन इट वी कैन आल्सो से दैट कनाडा के लिए, इन फॉर कनाडा एज ए होल, उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। आज इंडिया के संग कोई भी कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकता डिप्लोमेटिक टसल्स जो कनाडा ने स्टार्ट किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑब्वियस सी बात है, ये जस्टिन ट्रूडो के पीछे एक्चुअली में द फेस इज दिस जस्टिन ट्रूडो, बट रैदर द पर्सन बिहाइंड दिस डिसीजन वाज बेसिकली दिस मैन। और ये जो है वो एनडीपी के चेयरमैन है, या जो वहाँ के, जो आपको मालूम होगा कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट, ये उनके पास खुद की अपनी मेजोरिटी नहीं है। रादर इनको एक इन इन भाई साहब से, दैट इज एनडीपी से उनको एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ा। एंड इस एक्सटर्नल सपोर्ट के एवज में बेसिकली जिस जगदीप सिंह इज बेसिकली द ही वाज द चेयरमैन ऑफ एनडीपी, एंड ही वाज बेसिकली ए खालिस्तानी सिंपथाइजर्स। इन बेसिकली बहुत बार ये इनका जो मतलब आप कह सकते हैं इनकी जो सोच है वो इंडिया के अगेंस्ट है, एंड प्रो खालिस्तानी ये है भाई साहब। और बेसिकली इनका ही हाथ है एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो के। अगर देखा जाए तो अगर ये डिसीजंस आमतौर पर जस्टिन ट्रूडो का नहीं है, रैदर इट वाज बेसिकली फोर्स्ड बाय दिस पर्टिकुलर मैन और इनकी पार्टी ने। जाहिर सी बात है, ये जो डिसीजंस है ऑब्वियस सी बात है ये जस्टिन ट्रूडो ने ही लिया है। और उन्होंने ना सिर्फ ये हमारे जो डिप्लोमेट है उनको एक्सपेल किया है, बट रैदर इंडिया के ऊपर में ये भी एलिगेशंस लगाया है कि वी आर गोइंग टू मतलब इन्वेस्टिगेट द केस, एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस इफ इट इज डन, इफ इट्स इंडिया का अगर हाथ मिलता है, देन दे आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये जो लहजा था उनके बोलने का, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एंड दिस थिंग्स और दिस इंसिडेंट्स has infuriated the Indian agencies। ऑब्वियस सी बात है, पीएम मोदी और जयशंकर जी, जाहिर सी बात है हमें ये अच्छा नहीं लगा। एंड इन रिस्पॉन्स इंडिया हैज गिवन ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स बाय एक्सपेलिंग द टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया। और उनको कहा गया कि भाई 5 दिन आपको दिया जा रहा है, 5 दिन के अंदर में आप इंडिया खाली करिए। और ये जस्ट जो डिस्कशन थी, जो इंडियन डिप्लोमेट्स कैनेडियन डिप्लोमेट्स को जो बुलाया गया था साउदर्न ब्लॉक में, जस्ट 4 या 5 मिनट की ये डिस्कशन थी। 4-5 मिनट में ही उनको बोल दिया कि भाई आपके पास 5 दिन है, आप यहां से निकलो। और ये इंडिया का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई था। जाहिर सी बात है ये जो स्टेप्स है जो जस्टिन ट्रूडो ने लिया है, ये कनाडा के लिए एक तरह से डिप्लोमेटिक सुसाइड होगी। और in coming times the relationship between Canada and India is going to be more sour। थोड़ा समझते हैं इन सारे केसेस के बारे में। एक्चुअली न्यूज ऑब्वियस से बात है चालू हुई थी जब जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ की जो हाउस ऑफ कॉमन में एक मतलब स्टेटमेंट दिया था कि बेसिकली कि द मर्डर ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। बेसिकली हरदीप सिंह निज्जर एक पर्सन है, बेसिकली वो खालिस्तानी टेररिस्ट है। एंड वो इंडिया से भाग के गया था एक फेक वीजा पे, एक फेक पासपोर्ट पे कनाडा, और वहां जाके उसने वहां की सिटीजनशिप ली है।
इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे कि पंजाब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बकायदा कनाडा को एक लिस्ट ऑफ वेरियस प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट का नाम दिया था, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम था। और उसको कनाडा को कहा गया था उसको वहां से एक्सट्राइड करने के लिए, बट रैदर एक्सट्रेडिशंस वो वहां पर जाके कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेता है। पहले वहां पर छोटे मोटे काम करता है, फिर वहां के लोगों से वहां की एक लेडी से शादी करता है, वहां पर सिटीजनशिप ले लेता है वो। सो इंडिया ने बहुत बार कनाडा को बोला कि भाई इंडिया के अगेंस्ट जो वहां पर प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है उसको आप बंद कीजिए, बट कनाडा इसमें उसने कुछ स्टेप्स नहीं लिया। एंड ये जो हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई थी उसके ऊपर में डायरेक्ट इंडिया के ऊपर में एलिगेशंस लगाना ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। अब ये जो आपका एलिगेशंस लगा, इस एलिगेशन के चलते दोनों कंट्रीज ने अपने अपने डिप्लोमेट्स को मतलब एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला। जब इंडिया ने इनके डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला तो इंडिया ने अपने सफाई में साफ तौर पे कहा कि जो कनाडा ने जो स्टेप्स लिया है ये पूरी तरह से अनफॉर्चुनेट है, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम द स्टेटमेंट गिवन बाय द जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट। अच्छा, कनाडा की जो गवर्नमेंट थी जब उन्होंने एक्सपेल किया था, उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट डाला। क्या लिखा, बोला कि द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड एन इंडियन डिप्लोमेट फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द किलिंग ऑफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट। देखिए, जो हरदीप सिंह निज्जर है ही वाज बेसिकली एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट और खालिस्तानी टेररिस्ट कह सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। एंड उसके जो डेथ पे हुई थी, उसके डेथ के लगभग 3 महीने के अंदर में ही उन्होंने बकायदा इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि इंडियन एजेंसी का हाथ है कि नहीं है, बट उनको भी लगता है कि ऐसा हुआ होगा। तो भाई अगर ऐसा हुआ होगा तो आप मतलब बस सोच पे ही, बिलीव पे ही अपने बकायदा इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो उन्होंने बकायदा कहा कि जस्टिन ट्रूडो कॉल्ड द एलिगेशंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन क्रेडिबल व्हाइल इंडिया हैज रिजेक्टेड देम एज अब्सर्ड एंड मोटिवेटेड। द इंसिडेंट हैज स्ट्रेन्ड इंडो कैनेडियन टाइज विद ट्रेड टॉक्स डिसरप्टेड एंड प्लान्ड ट्रेड मिशंस टू इंडिया कैंसिल्ड। गेटिंग इट? तो ये कुछ स्टेप्स था जिसके चलते उन्होंने बकायदा इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाला। उसके बाद ये दिख रहा होगा आपको जस्टिन ट्रूडो का जो स्टेटमेंट यहाँ पर वो दे रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, एंड दिस इज द बेसिकली द मिनिस्टर जो वहां की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने बकायदा एक्सपेल किया था इंडियन डिप्लोमेट्स को। इन रिस्पॉन्स ऑब्वियस बात है, इंडिया ने कहा कि ये जो स्टेप है इट इज अब्सर्ड, मोटिवेटेड, एंड इंडिया रिजेक्ट्स कनाडास एलिगेशंस ओवर मर्डर ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, एंड इन रिस्पॉन्स दे आल्सो एक्सपेल्ड द डिप्लोमेट्स। जैसे हमने कहा कि 4 मिनट की मीटिंग हुई थी, 4 मिनट की मीटिंग में ही उनको कैनेडियन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया गया और उनको 5 दिन का टाइम दिया गया इंडिया से चले जाने के लिए। अच्छा, वो जब बाहर निकल के आ रहे थे साउदर्न ब्लॉक से, तो एक वीडियो था जिसमें बकायदा उनसे जो एएनआई के जो मतलब जर्नलिस्ट वो पूछ रहे थे, वो इतने गुस्से में थे कि बकायदा जब गेट का डोर बकायदा स्लैंग किया, ऐसा भी हो सकता था कि वो उस एएनआई के रिपोर्टर का हाथ दब जाता उसके अंदर, बट खैर उनको हो सकता अंदर में झाड़ पड़ी हो, जो भी हो, दैट वाज द स्टेप्स। उसके बाद क्या हुआ कि जब कैनेडियन गवर्नमेंट को लगा कि नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज इन्फ्यूरिएटेड, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप्स नॉट ओनली इट्स गोइंग टू अफेक्ट कनाडा, बट रैदर दूसरे कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं ये प्रो मतलब इंडिया के सपोर्ट में स्टेप्स लेने थे, क्योंकि ये जो कनाडा ने किया था बहुत ही गलत किया। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आया ऑब्वियस सी बात है अमेरिका से आया था, यूके से आया था। यूके की जो गवर्नमेंट है बकायदा उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई हमारा जो इंडिया के संग ट्रेड जो चल रहा है और हम लोग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो करने वाले हैं वो हम जैसे एज इट इज करेंगे। They are not being influenced by this Canadian decisions. Rather, they also stated the Canadian decisions as a unfortunate. Along with that, America also इसके सपोर्ट में है। उसके बाद हुआ क्या कि जब कनाडा को लगा कि नहीं ये जो स्टेप्स उन्होंने लिया इट इज समथिंग गोइंग टू स्ट्रेन इंडिया एज वेल एज कनाडा रिलेशनशिप्स एंड दिस गोइंग टू इन्फ्यूरिएट इंडिया, देन उन्होंने थैंक्स फॉर वाचिंग लेना शुरू कर दिया। प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। ये करने के बाद इंडिया इज बेसिकली इज नॉट इन द मूड टू, जाहिर सी बात है कैनेडियन जो जस्टिन ट्रूडो है उनको माफ करने के मूड में इंडियन गवर्नमेंट एकदम नहीं है। नॉट लुकिंग टू प्रोवोक इंडिया वांट आंसर्स, उन्होंने जब भाई आपको आंसर ही चाहिए था तो फिर ये डिप्लोमेट को हटाने की जरूरत क्या थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, आपने कैसे अचानक बिना एलिगेशंस के ऊपर में डिसीजंस ले लिया, इसका मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। गेटिंग इट?
सो खैर जो भी हो, तो नॉट लुकिंग टू प्रोवोक इंडिया वांट आंसर्स, कनाडा पीएम ट्रूडो अर्जेस इंडिया टू टेक निजर्स किलिंग सीरियसली। अब ये अपने स्टेटमेंट पर लीपापोती कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, नो अदर थिंग्स एंड वी जस्ट वांट आंसर। इफ यू वांट आंसर देन व्हाट इज द रीजंस टू रिमूव द डिप्लोमेट्स। खैर इसके बाद जो उन्हें करना था हो चुका है। इन कमिंग टाइम्स बहुत सारी चीजें रुक गई है। अब रुकने में क्या क्या रुका, अब देखिए, ये जो जस्टिन ट्रूडो की बचकानी जो हरकत थी, ये उनके लिए हो सकता था कि ये उनके पॉलिटिकल कैरियर का एंड होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो जस्ट वहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे थे, और वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के दौरान उन्होंने बकायदा इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस था उसमें उन्होंने मतलब लगभग अपनी मिट्टी पलीत कर ली। इसके चलते वो अब घर में भी नहीं बचेंगे, कनाडा में भी नहीं हो बचेंगे, और बाहर के तो इंटरनेशनल रिलेशन दूसरे कंट्रीज तो फिर खैर इनको अलग ही बात होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कनाडा में ही कनाडा के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को, नहीं ऐसा नहीं है। कनाडा के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो जस्टिन ट्रूडो के इस स्टेटमेंट को अनफॉर्चुनेट बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इंडिया से रिश्ते खराब करना ये कनाडा के हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया आज दुनिया का अगर कहा जाए तो दुनिया का एक कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन है। कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता है इंडिया से वॉर, आइदर इन द फिजिकल वॉर और एज वेल एज द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वॉर, और डिप्लोमेटिक वॉर तो एकदम नहीं। और जस्टिन ट्रूडो ने सोचा कि वो उनको अपने प्रो खालिस्तानी जो लोग हैं जिनको ये आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं उनको खुश करने के लिए ये कह देंगे और फिर ये बात ऐसी रह जाएगी, तो ऐसी नहीं रही, और ये चीज बहुत दूर निकल गई है। अब इस डिसीजंस के चलते इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप काफी स्ट्रेंड हो गए हैं। एंड इन कमिंग डेज आप कह सकते हैं कि इन कमिंग डेज 6 to 10 months एटलीस्ट हो सकता है कि 2025 के बाद ही कुछ चीजें सही हो, क्योंकि अभी बीच में सही होने का तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद दो डिसीजन ये हुआ कि मतलब चीजें ऐसी हुई कि द ट्रेड टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव बीन taken a hit as tension rises after Prime Minister Justin Trudeau said authorities were investigating credible allegations linking New Delhi's agents to the murder of a Khalistani separatist leader. Second, on Tuesday, in New Delhi dismissed the allegations as absurd and asked Canadian instead to crack down on anti-India elements operating in its territory. Rather, Indian government ने कहा कि भाई आप ये जो allegations लगाने, absurd जो allegations लगा रहे हैं, उसकी जगह वहां के जो इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया जो मूवमेंट चल रहा प्रो खालिस्तानी, उसको आप बंद कीजिए, उसको अपनी सॉइल मत दीजिए हमारे खिलाफ किसी तरह के एंटी इंडिया ऑपरेशंस के लिए। इंडिया ने बाकायदा उनको ही आईना दिखा दिया। अब इस स्टेटमेंट, इस ट्रेड वॉर और इस डिप्लोमेटिक वॉर के चलते बहुत सारी चीजें हैम्पर हुई है। क्या है? सबसे पहला कि व्हाट इज द स्टेक एज इंडिया एंड कनाडा टाइज सो सावर, मतलब अगर इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप है ये खराब होने के चलते अब क्या क्या इफेक्ट हुआ। सबसे पहला, कनाडा said this month it has paused talk on the proposed treaty with India just 3 months after both said they aim to seal an initial pact this year। देखिए, इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, कनाडा कनाडा ने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्री एस्टिमेट शोज द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिपा बिटवीन कनाडा एंड इंडिया कुड बूस्ट टू वे ट्रेड बाय एज मच एज 6.5 बिलियन। ध्यान रखिएगा कि 6.5 बिलियन का ट्रेड हो सकता था टू वे बिटवीन इंडिया एंड कनाडा आफ्टर दिस सेपा। बट ये, और इसके चलते एक जो जीडीपी गेन होता वो 3.8 बिलियन टू 5.9 बिलियन फॉर कनाडा बाय 2035। आप समझिए कि जीडीपी गेन होता 6.5 बिलियन का, अगर ट्रेड इंक्रीज करता तो कनाडा के लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो 3.8 बिलियन से लेकर 5.9 बिलियन तक उनके जीडीपी 2035 तक पहुंच जाती, जो कनाडा के लिए बहुत जरूरी थी अभी के सिचुएशंस में, क्योंकि दे आर सफरिंग फ्रॉम द स्लो डाउन। नेक्स्ट, की आइटम्स कौन कौन से ट्रेड है इंडिया और कनाडा के बीच में, अगर ये देख लिया जाए तो स्टडी ग्रोथ हैज सीन गुड ट्रेड राइज टू 8 बिलियन इन 2022 विद इंडियन एक्सपोर्ट्स टू कनाडा टचिंग 4 बिलियन एंड इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा आल्सो वर्थ 4 बिलियन। लगभग 50-50% का दोनों को बेनिफिट हो रहा था। India's growing demand for important lentils has benefited Canadian farmers, while Indian pharmaceuticals and software companies have expanded their presence in the Canadian market। तो वहाँ के एग्रीकल्चरल फार्मर्स को हेल्प मिलता, जबकि यहाँ के जो गवर्नमेंट जो एजेंसी मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या एज वेल एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता। मेजर इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा इंक्लूड्स एनर्जी प्रोडक्ट्स सच एज कोल, कोक, ब्रिकेट, बिसाइड फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ वहां से हम लोग इंपोर्ट करते हैं।
उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पोजीशंस क्या है इंडिया और कनाडा के बीच में, तो कनाडा इज इंडिया 17th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, pouring in more than 3.6 billion since 2000, while Canada portfolio investors has invested billions of dollars in the Indian stocks and debt markets. द कैनेडियन पेंशन फंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रही थी। द कैनेडियन पेंशन फंड सीपीपी हैज increased its investment in Indian markets to about 15 billion in areas such as real estate, renewables and financial sector by the end of the fiscal year in March 2023. देखिए, आपको कैनेडियन पेंशन फंड अगर बोला जाए तो कैनेडियन पेंशन फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पर एक पर्टिकुलर एज के बाद सीनियर सिटीजन्स को वहां पर पेंशन मिलता है। आप चाहे कोई काम करो ना करो, आपको एक पेंशन मिलेगा। और वो पेंशन फंड ऑब्वियस बात है, अगर वहां पर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा इंटरेस्ट वगैरह गेन करेंगे। तो कैनेडियन पेंशन फंड इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था, दैट इज $15 बिलियन के हिसाब से, और वो मार्च 2023 तक, बट वो लगभग अभी अदर में लटक गया। उसके अलावा रोल ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिटर्स, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 600 कैनेडियन कंपनीज इंक्लूडिंग बोम्बार्डियर वो कंपनी है जो बेसिकली जेट बनाती है, प्राइवेट जेट वगैरह। इसमें देखिएगा स्पाइस जेट वगैरह के जो कुछ बोम्बार्डियर जो एयरक्राफ्ट है वो भी ये कनाडा की कंपनी बनाती है। फिर एसेंशियल एवलिन, इसका इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, वाइल मोर देन 13 इंडियन कंपनी सच एज इन्फोटेक हो गया, मेजर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो ऑल्सो इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कनाडा क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। तो ये भी अदर में लटका हुआ। नॉट ओनली दिस, इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा, देखिए इंडिया कनाडा में इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, लगभग 47% टू नियरली 3,20,000 स्टूडेंट्स हैं इंडिया का जो वहां कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ टोटल ओवरसीज स्टूडेंट्स। द कनाडा ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन सेज, लगभग पूरी दुनिया से लगभग जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं उसके 40% इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा में। and which also help universities and college provide a subsidized education to domestic students, जिसके चलते हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर पेमेंट करते हैं, जिसके चलते वहां के स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। एंड एट द एंड लास्ट में इम्प्लीकेशंस क्या है, देखिए इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप इतना जल्दी अभी सही नहीं होने वाले हैं, आने वाले टाइम में कुछ और टसल्स दिखेंगे। तो इस टसल्स के चलते और बाकी सारी चीजें तो इफेक्ट होगी, बट एक और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जो सिख, जो हमारे सिख भाई लोग जो यहाँ से वहां रहते हैं, या यहाँ के जो लोग हैं उनके जो बच्चे वगैरह वहां गए हैं कमाने के लिए, वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक रेन्यूमरेशन भेजते हैं। So that will also affect. So many analysts says that the worsen ties could affect the economic interest of thousands of Sikh families in India's Sikh majority states of Punjab in the north, since they have relatives in Canada who remit millions of dollars back home. तो ये एक इफेक्ट होगा। दूसरा, द शेयर ऑफ कनाडा सिख पॉपुलेशन हैज मोर देन डबल्ड इन 20 years to 2.1% अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज 2021 सेंसस, as large number of Sikh have migrated from India in search of higher education and jobs. ठीक है, तो उसके चलते वो एक उसका एक क्या फेट होगा या फ्यूचर क्या होगी वहां के इंडियन स्टूडेंट्स का, वो भी अभी देखने की होगी। लगभग कनाडा ने भी अपने सिटीजन के लिए कुछ एडवाइजरी वगैरह जारी कर दिया है। तो अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक कनाडा ने शायद अपने सिटीजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिया हो सकता है आने वाले टाइम में, कल मोस्टली हो सकता है वो भी इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ एडवाइजरी जारी कर दे, बट कनाडा इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट है कनाडा के ये स्टेप्स, and it is going to hamper Canada in many ways, not only in economic, political, but rather इन उसके अब दूसरे जो कंट्रीज के जो संग जो रिलेशनशिप है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टेड होंगे। सो इस कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप्स में आगे भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, and stay tuned to our YouTube channel. If you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel, as well as you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. Thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Take care.